यही सही है। ओए, तुम दोनों की अलग पिक्चर बन रही है का? तू जहां आएगा तभी जे बुढ़िया उस तरफ जाएगी। सौदा जई तय हुआ है। नहीं जमाई साहब, आपके कनक, आपका पूरा परिवार मारो के मैंने ना हमारी जिंदगी पूरी तरीके से जी ली है। अब जाओ। नहीं बाबू, हम सबको आपकी जरूरत है। ये मेरे और समीर सिंह के बीच की बात है। आप चाहिए। नहीं बाबू, शिफ्ट तो रहे। जब तुम दोनों सास दमाद की चौपाल पूरी हो गई तो आगे बढ़े। है काज आपस में सिनेमा लगा रखी है। चल होशियारी नहीं। आजा आजा आजा। कोई होशियारी नहीं। फेयर गेम। बाबू कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। पकड़ा गया चोर पकड़ा गया। जूती से काटा मसले का मजा ही कुछ हो रहा है। सुमेर, एक भी गोली चली तो मेरी गोली तेरा भेजा उड़ा देगी। और दरोगा, ठंड रख ठंड। और देख तो सही थारे वास्ते थारे बराती क्या गिफ्ट लेके आए। दिखा रहा जरा दरोगा को गिफ्ट देख। ये बात अरे बड़ा प्यार है ना तुम परिवार वालों में। साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हाँ निभाओ कसमें। जियो साथ मरो साथ। देखो सुमेर सिंह, हमारी लड़ाई का इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुमने धोखा दिया है। तुम अपने सौदे से मुकर रहे हो। जीवन में पहली बार सुमेर सिंह के शिकार ने सुमेर सिंह को दौड़ाया है। और जानता है ये सबका कारण कौन है? ये सबका कारण थारी जल लुगाई है। बड़ी जान है थारे अंदर लौंडे। छोड़ दो जाए, जरा हम भी तो देखें कौन सी चक्की का आटा खाता है। बड़ी जान है रे छोरे में। मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था। कोई लेगा नहीं।
घबरा मत छुरे, अगर तुझे बंदूक से ही मारना होता तो कब का उड़ा चुका होता। मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था, तुझे तो मैं हाथों से ही मारूंगा। पकड़ रहे। सुमेर की तलवार, की हुकूमत। अबे कह रहा खत्म कर दो। हिलना मत। मैं तेरे और उमा के बीच ढाल बन के खड़ी हूं। चल अपनी सेना से के सारे हथियार फेंक दे। जल्दी। एक औरत के कमजोर हाथ हथियार कौन ही चला सके। कनक राठी पागल हो गई क्या? देख कर हथियार नहीं चला के। फेंक चल। फेंक। औरत को कमजोर समझने वाले, कमजोर तो तू है जिसने अपने स्वार्थ के लिए एक औरत का सहारा लिया। जरूरत पड़ने पर एक औरत में तलवार और ढाल दोनों उठाने की शक्ति होती है। गलती से भी गलती मत कर बैठना, वरना वो गलती तेरी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। वेद भैया, जल्दी से भाभा को गाड़ी में लेके जाइए। कनक पागल मत बन, कल वापस दे। कनक पुलिस आ रही है। वेद भैया प्लीज। वेद भैया जल्दी। कनक, अब तक सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर पा रहा था मैं, पर अब समझ आ गया। क्या रहकर सुमीर सिंह जैसे लोग मुझे गलत को सही साबित नहीं करने देंगे और मुझसे जुड़े हर इंसान को मुश्किल में डालते रहेंगे। बाहर रहकर ही मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता हूं। तो फिर देर किस बात की है? निकलते हैं यहां से। जल्दी चलो। ओए, कोई होशियारी नहीं। चल। कनक उमा रुक जाओ। कनक हटो। डर। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। चलो सामने देखो। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। उमा, कनक। चलो उमा। भाई साहब निकलो यहाँ से। भाई साहब निकलो, पुलिस आ रही है। भाई साहब चलो। भाई साहब चलो। चलो चलो जल्दी। छोड़ दो मुझे। असली अपराधी को तो पकड़ नहीं पाए। चाहे पाताल में जाके क्यों ना छुप जाए,
काट डालूंगा एक एक को, काट डालूंगा। अब कहाँ जा रहे हो माँ? पता नहीं कनक, फिलहाल तो पुलिस से पीछा छुड़ाना है। लगता है हम बैंकॉक नहीं जा पाएंगे माँ। जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं कनक, तब एक नया रास्ता निकलता है। भोलेनाथ पर भरोसा रखो, कोई ना कोई संकेत जरूर देंगे। ये क्या हुआ माँ? पता नहीं। क्या हुआ माँ? कनक, लगता है हमें गाड़ी को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी। वो देखो, वहाँ एक घर है, हम वहां जा सकते हैं। चलो। पर कनक, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे किसी के घर में घुसना सही नहीं है। उमा, फिलहाल घर में कोई नहीं है। अगर घर में कोई होता तो हम पूछ भी लेते। और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। हमें करना होगा। और तुम? पर कुछ नहीं उमा। ये घना जंगल है, समझने की कोशिश करो। लंच के टाइम पे जंगली जानवर आएंगे, अगर हमने थोड़ी भी देर कर दी ना तो वो हमें स्वाद ले लेकर खाएंगे। इससे बेटर है कि हम अंदर जाते हैं। कैसे खोलूं? चलो अंदर। इधर आओ उमा। कनक, पर ऐसे किसी... इधर आओ मेरे साथ। वाह उमा, एकदम भूत की पिक्चर वाली फील आ रही है ना। घने जंगल में एक सुनसान बंगला। पता नहीं कनक, मैंने तो आज तक एक ही फिल्म देखी है, बजरंगी भाईजान। कोई नहीं, आज लाइव देख लेना। हो सकता है किसी 300 साल के सीनियर सिटीजन के भूत से ही मुलाकात हो जाए। कोई है?
हेलो। सुनिए। हेलो। फिल्मी स्टोरी सुनाई है वंश भैया। क्यों? हीरो उमा सा ने तो विलन सुमेर सिंह को एकदम धोबी के कपड़ों के जैसे धो दिया। पता नहीं दोनों कहाँ होंगे, घने जंगल में, किस हाल में। सबको बस उमा सा और कनक की चिंता है। आप में से किसी ने वेद की चिंता की? किसी ने एक बार भी सोचा कि ऐसे उमा सा के बार बार भाग जाने से इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है? लोग इनकी नियत पर शक कर रहे हैं और घर वालों ने तो पहले ही गलत साबित कर दिया है। करे कोई भरे कोई। कभी कभी इंसान नहीं, टेम गलत होवे है पायल बेननी। ऐसे में सब अपनी अपनी जगह सही है। जो एक के वास्ते सही है तो दूसरा के वास्ते गलत। धर्म संकट का टेम है हमारे परिवार पर। ऐसों को बड़ो नाजुक हो गए। ऐसे में हम सब ने अपनी सोच और जुबान पर काबू रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा भाभो। आप भी अपनी जगह सही हैं भाभो। पर माफ करना, अगर इन सब की कीमत अकेले वेद को चुकानी पड़ी ना, तो मैं किसी को माफ नहीं कर पाऊंगी। कनक, इस सुनसान जंगल के बीच इस बंगले में तुम्हारी तस्वीरें, और वो भी ऐसे, ये खून के निशान, ये चाकू। यहां जो भी रहता है ना, वो तुम्हें जानता भी है और तुमसे बहुत नफरत भी करता है। पर ऐसा कौन हो सकता है कनक? जितनी हैरानी आपको है उतनी हैरानी मुझे भी है। पर वो जो कोई भी है, वो है एक औरत। क्या? पर तुम ये कैसे कह सकती? आसपास नजर दौड़ाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक औरत की चीजें मिलेंगी। तो इसका मतलब ये बंगला मासी सा है? नहीं उमा, ये कपड़ों को देखकर तो लगता है कि ये कपड़े किसी जवान लड़की के हैं और वो शायद मेरी उम्र की है। हमारी उम्र की? तुम्हारी तस्वीरों के साथ जो उसने कर रखा है ना, उसे देखकर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो जो कोई भी है, वो पागलपन की हद तक तुमसे नफरत करती है। और अगर उसको मौका मिले ना, तो तुम्हारी जान भी ले सकती। कब्बा सा? पुलिस की कस्टडी में। आप तो जानती हैं हुकुम, मैं किसके लिए काम करता हूँ।
उनके नाम से बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। फिर जेल का दरवाजा तो बहुत छोटी चीज है। क्या पता जिसका नमक खाया उसकी जड़ काटने वाले को गद्दार कहते हैं। उमासा, गद्दार नहीं हूं मैं। मैंने जो भी किया मासिसा हुक्म के लिए किया, सही या गलत उनका हर हुक्म बजाया है मैंने। उनके साथ वफादारी निभाई आपने, और जो मैंने आपको सम्मान दिया उसका क्या गपासा? मैंने आपका भी हर हुक्म बजाया है उमासा, हमेशा आपकी पूरी सेवा की है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप मेरे मालिक हो गए। मेरे लिए मासिसा से बढ़कर कोई और हुक्म नहीं, और यही है सच्ची वफादारी। उनके एक इशारे पर मैं अपनी जान दे सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। सर, वो गाड़ी जंगल वाली पहाड़ी के पास मिली है, और कनक और उमा शंकर का कोई पता नहीं चला है। पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाओ, किसी भी कीमत पर उन दोनों का पता लगाना ही होगा। दरोगा, प्रार्थना कर भगवान से दोनों पुलिस को मिलने से पहले माने ना मिल जाएं। ये बाहर कैसे आया? सर, ऑर्डर्स आए हैं इन्हें छोड़ने के लिए। अब तक खेल सारा राजनीति का चल रहा था दरोगा, अब हमारे स्वाभिमान को चोट लगी दरोगा। अब जो दुश्मनी जरा पर्सनल हो गई है। 24 घंटे में दोनों को थारे पास पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, पर जिंदा नहीं, टुकड़ों में। दोनों की लाश के इतने टुकड़े थारे पास भेजूंगा कि गिनते गिनते थारी जिंदगी भी चल रही दरोगा। सुमेर सिंह, कानून को इतना कमजोर भी ना समझ। मेरे होते हुए तुम दोनों को छू भी नहीं पाएगा। 24 घंटे लॉकअप में रहेगा ना, सारी हेगड़ी निकल जाएगी तेरी। ऑफिसर वेद राठी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये रहे मेरे क्लाइंट सुमेर सिंह और उनके आदमियों के जमानत के पेपर्स। तन्ने कहावतें तो बड़ी सारी सुनी होंगी दरोगा, एक मारी भी सुन। सोते हुए शेर के जबड़े में हाथ डाल के दांत नहीं गिनते। अगर गलती से शेर चढ़ गया तो क्या होगा वो तो तू जानते ही होगा अच्छी तरह से। तूने जितनी बार भी कोशिश की है मुंह की खाई है सुमेर सिंह। अब ऐसा ना हो कि तेरी अगली कोशिश तेरी जिंदगी की आखिरी गलती बन जाए। उमा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हो, चलो। हाँ चलो। कहाँ से रुक जाइए, आप हमसे ऐसे नहीं भाग सकते। कबस। उमा, ठीक हो ना तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो।
कब्बासा की नाड़ी देखी है, वो खतरे से बाहर है। उन्हें होश नहीं आएगा क्योंकि वो कोमा में चले गए। ये अब खतरे से बाहर है, लेकिन सर पे चोट लगने की वजह से ये कोमा में चले गए। अब ऐसे हालात में कहा नहीं जा सकता कि इन्हें कब तक होश आएगा। और हाँ, ये रोड एक्सीडेंट का मामला है, इसलिए हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। सो वो आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी। पुलिस? उमा, पुलिस कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएगी। तो जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच गए। अब क्या करें? ये मोबाइल फोन के बजने की आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज तो गब्बासा की बैग से आ रही है। बेटी सा? आशा की कोई बेटी भी है? ये तो मुझे आज तक नहीं पता था। कनक, मेरे आसपास क्या क्या हुआ किसी को पहचान नहीं पाया मैं। उमा, ये नंबर तो इंडिया का नहीं लग रहा है। इसका कंट्री कोड है +66, जबकि हमारे देश का कोड है +91। तो ये 66 कहाँ का कोड हो सकता है? 66 ऑफ कोर्स, ये थाईलैंड का कंट्री कोड है उमा। तो इसका मतलब कब्बासा की बेटी थाईलैंड में रहती है। मासी साहब बैंकॉक गई और बैंकॉक भी थाईलैंड में है। ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई लग रही है उमा। ये कोई संजोग नहीं हो सकता कनक। उमा, मैं कब्बासा की बेटी को कॉल लगाती हूँ, हमें जरूर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। ये नंबर तो बंद आ रहा है ना? कैसे? कमाल की बात ये है उमा कि इस पूरे फोन में सिर्फ एक ही नंबर है। ये कब्बासा का पासपोर्ट देखो। इनका असली नाम गजेंद्र सिंह है।
बैंकॉक जाने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट। हार्दिक ठक्कर, गजेंद्र सिंह, कमला देवी, देन गजेंद्र सिंह के साथ साथ इनकी पत्नी और मां की भी पासपोर्ट से टिकट है। आज शाम को 7:30 बजे की फ्लाइट है जयपुर टू बैंकॉक। वंश भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ कुछ नहीं भाभी, वो वेद भाई का लैपटॉप चाहिए था तो बस ऐसे ही गेम खेल रहा था। घर में इतनी टेंशन हो रही है और आपको गेम खेलने की लगी है? टेंशन तो है बट वो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स के लिए मैं, बट आप ठीक कह रहे हो, नहीं खेलना चाहिए तो मैं जाता हूँ। मेरा शक सही था। वंश ने बैंकॉक जाने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट निकाली है। इसका मतलब उमर कनक का बैंकॉक जाने का प्लान अभी भी है। वंश शायद इन पैसेंजर्स में से किसी का नाम इस्तेमाल करे। आपने सच कहा था उमा, भोलेनाथ ने आपको संकेत दे दिया। हमें बैंकॉक जाने का रास्ता मिल गया। गब्बासा का रूप लेकर जा सकते, यानी कि गजेंद्र सिंह का, और मैं बनूंगी आपकी पत्नी। पुलिस और सुमेर सिंह से बचकर खुद को निर्दोष साबित करने का और मासीसा तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। तूने अपनी आंखों से देखा है? जी भाई साहब। खबर पक्की है? 200 टका। पहले जाओ सारे अस्पताल में, बाहर जाने का कोई भी रास्ता मत छोड़ना। और सुनो जी भाई, जिसे दिखे मेरा इंतजार मत करना। आज मैं थारे खून से होली खेलूंगा उमा शंकर। सुमेर सिंह की चलो कनक, इससे पहले कि पुलिस आ जाए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, आगे उधर। हम आज शाम ही बैंकॉक जाएंगे।
अमृत, तुम्हें तो कही थी 200 तक का खबर सच्ची है। कहाँ हो? खबर तो पक्की थी भाई साहब। सुमेर सिंह यहाँ कैसे आ गया? हुआ, हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो बैंकॉक की फ्लाइट छूट जाएगी और ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। चलो। ऐसे तुम्हारी फ्लाइट रह जाएगी। आइडिया क्या? मासा जी बाहर आइए, कोई नहीं है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर। आपने हमारी बहुत मदद की। धन्यवाद बोल के शर्मिंदा मत कीजिए, आपका हम पे बहुत एहसान है। हम कभी नहीं भूलेंगे, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब आपने ही हमारी मदद की थी। मेरे भाई को आपने पढ़ाया लिखाया। दुनिया भले आपको गलत समझे, पर आप हमारे लिए भगवान हैं, और भगवान कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता। शायद आप जैसे लोग हैं जिनकी प्रार्थनाएं मुझे गलत से लड़ने की शक्ति दे रही हैं। अब हमें चलना होगा, हमें जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना है। आप इस एम्बुलेंस में बैठ जाइए, आप जहां बोलोगे मेरा भाई छोड़ देगा। आओ उमा सा, और एम्बुलेंस पर किसी को शक भी नहीं होगा। आप आइए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ कनक, किसे फोन कर रही हो? उमा, मैं वंश भैया को फोन कर रही हूँ। मुझे लगता है हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, वो चिंता कर रहे होंगे। पर कनक, वंश का फोन पुलिस की निगरानी में हो सकता है। वंश भैया ने मुझे एक नया नंबर दिया था और उन्होंने ये सिम अपने फ्रेंड के नाम पर लिया है। हेलो हेलो वंश भैया। कनक, कनक तू कैसी है? भैया मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। और सुन, मैंने वेद भाई के लैपटॉप से पैसेंजर लिस्ट निकाली है और अब उसमें से टारगेट चुन सकते हैं अपना। वंश भैया उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। क्या? हमें बैंकॉक जाने का रास्ता मिल गया है। कपासा की कोई बेटी भी है? गजेंद्र सिंह के साथ साथ इनकी पत्नी और माँ की भी पासपोर्ट सर्टिफिकेट है। क्या? अब देखते हैं कि असली बात क्या है, और ये तो हमें बैंकॉक जाके ही पता चलेगा। कपासा गजेंद्र सिंह और उनकी बेटी है बैंकॉक में। कनक, कनक आर यू श्योर? हाँ वंश भैया, आज शाम 7:30 बजे की फ्लाइट है। गजेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और माँ तीनों बैंकॉक जाने वाले थे। वो तीनों के पासपोर्ट और टिकट्स हमारे पास हैं। पर अब उनके नाम पर मैं और उमा जाएंगे। और हाँ वंश भैया, गब्बासा फिलहाल हॉस्पिटल में और कोमा में है। जैसे उन्हें होश आए तो आप उन्हें संभाल लेना, ठीक है? और अगर कुछ भी पता चले तो चिंता तो मत कर, उन्हें मैं देख लूंगा। जाना तो मैं भी चाहता था तुम लोगों के साथ, पर शायद मेरा यहाँ रहना जरूरी है। अब सब तुझे वहां संभालना है। बेस्ट ऑफ लक कनक। आई होप कि तेरे सारे काम हो जाए। और सुन, कामयाब होकर ही आना। थैंक्स भैया, बाय। बाय। कल एक बार फिर से हमें कपासा की बेटी को फोन करना चाहिए। मैं ट्राई करती हूँ। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। हर एक पैसेंजर को चेक करो अच्छे से, खासकर बैंकॉक जाने वालों को। कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ओह नो, वेद भैया है यहाँ तो। आई होप वो मुझे और उमा को कपासा और उनकी बीवी के बीच में ना पहचाने। हाँ बोलो। सर, उमा और कनक को ढूंढने सुमेर सिंह मारवाड़ हॉस्पिटल आया है, पर वो दोनों नहीं मिले इसे। सुमेर सिंह उसके आगे पे कड़ी नजर रखो। और हाँ, हॉस्पिटल में एक टीम भेजो अभी के अभी। अगर कनक और उमा के हाथ लगते हैं तो सीधे मुझे कॉल करना। तो रुमा कहाँ जा सकते हैं? सुमेर सिंह के हाथ ना लग जाए तो।
आप बहुत घबराए से लग रहे हैं। किसी को शक नहीं होना होगा तो भी हो जाएगा। रिलैक्स। माफ करना कनक। कैरेक्टर के हिसाब से चेहरा बनाइए। गजेंद्र सिंह। पासपोर्ट दीजिए। ये लियो। बैंकॉक की फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ठीक है? Gate number 60, wish you a very happy journey. Hello ma'am, hello sir. राम राम। लाओ Ticket please. ये 3 पैसेंजर्स की टिकट है मैम। आपके साथ तीसरा पैसेंजर कमला देवी कहाँ है? माता जी थोड़ी बीमार हैं तो थोड़ी आराम कर रही हैं। ओके, आप एक काम कीजिए, लगेज यहाँ पे रख दीजिए। जी, सामान तो नहीं है हमारे पास। वो के है ना कि बैंकॉक जा रहे हैं, हाँ तो बठी ने शॉपिंग कर ले। वजन उठाने की क्या जरूरत है? मैम आप लोग विदेश जा रहे हो और सामान के नाम पे कुछ भी नहीं है। स्ट्रेंज। सॉरी सर, सॉरी मैम, आप प्लीज इधर आ जाइए। एक्चुअली सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से एयरपोर्ट पे हाई अलर्ट लगा हुआ है, सो आप प्लीज इधर आ जाइए। करम फूटे हैं दोनों के दोनों। बूढ़ी माँ का किसी को चिंता ही कोनी। सत्यानाश हो, सत्यानाश। ऐसे बेटे बहू का सत्यानाश हो। एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं इस निठल्ले की माँ हूँ और इस निठल्ले की सास। हमारे हाथ में सामान पकड़ा के निकल ले, दोनों के दोनों भाग ले। अब आप सभी हमारे को बताओ, मैं ठहरी 80 साल की लुगाई, मैं खुद को नहीं संभाल पाऊँ, इतना सारा सामान कठे से संभाल पाऊंगी? बताओ हमारे को। ये तो शुक्र है एयरपोर्ट के लोगों का कि हमारी मदद की, इस कमला देवी की मदद की।
ए बेटा ले ले रख दे रख दे। बहन जी, ओ बहन जी, थोड़ा सा जल्दी, हमारे को बाथरूम जाना है, जल्दी। हाँ वाह भाभी साहब, एक बार के लिए मुझे लगा हम तो कहाँ से गए, मेरा तो दिमाग चलना ही बंद हो गया था। पर आपने किया कैसे? सब वंश भैया की लिस्ट का कमाल है कनक। उन्हें पता था कि लिस्ट में तुम्हारे साथ साथ माँ का भी नाम है। माँ अगर नहीं होती तो तुम दोनों पर शक हो जाता, फिर तुम्हारा सामान भी नहीं पहुँच पाता। इसलिए मारे को ऐसा गेटअप करा के सामान के साथ हटी भेजती हूँ। सर ये आपके बोर्डिंग पासेस, गेट नंबर 16 पे जाना है। विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी। जी धन्यवाद। वैसे बैंकॉक जाने की खास वजह? बेटा तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। सुना है बड़ी पावन भूमि है। जय श्री बैंकॉक। तीर्थ यात्रा बैंकॉक? आओ। बैंकॉक फ्लाइट संख्या 9907 के यात्रियों से अनुरोध है कि फ्लाइट बोर्डिंग के लिए तैयार है। कृपया सभी यात्री गेट नंबर 16 से प्रस्थान करें। धन्यवाद। Jaipur to Bangkok flight number 9907 is ready for boarding. Passengers are requested to proceed for boarding from gate number 16. Thank you. मैडम आप लोग जा नहीं सकते। पर क्यों? क्योंकि मैंने कहा है। भैया तुझे क्या लगा मेरी बहन को पहचानूंगा नहीं मैं? मुझे यहाँ पे कोई भी तमाशा नहीं करना। आप तीनों चुपचाप मेरे साथ चलो। उमा पॉलोमे की हत्या की सजा पाए फरार अपराधी है। मुझे उनको अरेस्ट करना होगा। चलिए भैया भैया आप जानते हैं ना उमा को निर्दोष होते हुए फंसाए गए। मीर भैया आपका कानून सबूत मांगता है ना, तो इस वक्त उमा की बेगुनाही का सबूत सिर्फ और सिर्फ बैंकॉक में है। भैया समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। भैया पासपोर्ट। गब्बासा का असली नाम गजेंद्र सिंह, ये उनका पासपोर्ट है देखिए। और उनकी एक बेटी भी है थाईलैंड में। वहाँ फोन दिखाइए मुझे गब्बासा का। ये भैया ये देखिए, गब्बासा की इस फोन में सिर्फ एक ही नंबर सेव है, वो उनकी बेटी का, और ये थाईलैंड का नंबर है। गब्बासा की बेटी थाईलैंड में? हाँ भैया, मासी साहब भी फिलहाल बैंकॉक में है और उनकी जो कंपनी है वो मातृवेदा फर्मा, वो थाईलैंड में है। ये सारी कड़ियां एक से एक जुड़ी हुई है और सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही है कि बैंकॉक में एक बहुत बड़ा सबूत है जो उमा को निर्दोष साबित कर सकता है। भैया इसलिए हमारा बैंकॉक जाना बहुत जरूरी है। प्लीज भैया ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैंकॉक जाने वाले यात्री गजेंद्र सिंह, कमला देवी, सुरेखा सिंह जहां कहीं भी हो गेट नंबर 16 से प्रस्थान करें। भैया प्लीज, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सॉरी कनक, गब्बासा की बेटी थाईलैंड में है। उसका इस केस से क्या लिंक है? तूने बात की उससे? भैया मैंने कॉल लगाने का बहुत ट्राई किया पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है। बैंकॉक जाने वाले यात्री गजेंद्र सिंह, कमला देवी, सुरेखा सिंह जहां कहीं भी हो गेट नंबर 16 से दोबारा से कोशिश करो। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो
आप आज ही फ्लाइट लेकर आ रहे हैं ना? यार सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही। ये तो भालू है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे हम दिख नहीं रहे पापा। यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। हेलो हेलो पापा। उमा के गलत उपचारों की वजह से पालोमी की मौत हो गई। अब शेर का शिकार करने के वास्ते बकरी को चारा करना ही पड़ता है। इसका मतलब पालोमी जिंदा है, कपासा की बेटी है और इस समय बैंकॉक में है। दिख नहीं रहा है। पालोमी जिंदा है, इसका मतलब पालोमी कपासा की बेटी है। उमा, इसका मतलब मैं निर्दोष हूं। मतलब मासी सा ने मेरे खिलाफ एक झूठा षड्यंत्र रचा था। कनक, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पालोमी की लाश अभी भी मुर्दा घर में है। एक मिनट। हेलो, ऑफिसर वेद बोल रहा हूँ। बॉडी नंबर 345 पालोमी अभी भी आपकी मुर्दा घर में है ना? नहीं सर, बॉडी तो उसी दिन शाम को ही क्लेम कर ली थी उनके रिश्तेदारों ने, जिस दिन वो हत्यारे उमाशंकर को सजा सुनाई गई थी। बॉडी क्लेम करने कौन आया था? सर एक सेकंड में पता था। हाँ सर, गजेंद्र सिंह। भैया अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि उमा पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। भैया क्या आप एक निर्दोष आदमी को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका भी नहीं देंगे? कनक, लेकिन गब्बासा यहाँ पे है, हम पूछताछ कर सकते हैं उनसे। गब्बासा फिलहाल कोमा में है और मारवाड़ के हॉस्पिटल में है। भैया फिलहाल उमा को बेगुनाह साबित करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें बैंकॉक जाना होगा। भैया प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वक्त कम है भैया प्लीज। Last and final call for Gajendra Singh, Kamla Devi and Sulekha Singh traveling from Jaipur to Bangkok. Please come to gate number 16. उमा की सजा में 7 दिन है। इन 7 दिन में तुम तीनों को बैंकॉक जाके उमा के बेगुनाह होने के सबूत ढूंढ के वापस आना होगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें पालोमी मिल जाए। राम राम। चला आओ। सुनो, सिर्फ 7 दिन, मतलब 7 दिन। तेरा भरोसा मत तोड़ना। मैं वचन देता हूं, 7वें दिन परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। Last and final call for Gajendra Singh, Kamla Devi and Sulekha Singh traveling from Jaipur to Bangkok. Please come to gate number 16.
कहीं दिख नहीं रहे। वहाँ देखते हैं। चलो 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 चलो। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। गाइस कम हियर, उठाते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? मैंने टोमेटो रेड बोला था बट दिस इज मैरूनिश रेड। ये क्या है? डू यू नो अबाउट कलर, कलर स्कीम, कलर पैलेट, रेनबो देखा है कभी जिंदगी में? बेब ग्योर, डू यू नो दैट? आर यू कलर ब्लाइंड? प्लीज गेट इट सॉर्टेड। इट्स ओके, इट्स ओके। सारी दुनिया का बोझ हम, ओह नो नो, व्हाट इज दिस? द फर्नीचर, सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है। ये क्या किया आपने? इसको 7.5 प्लस 0.5, 8 डिग्रीज, 8 डिग्रीज का फर्नीचर ये देखिए टेढ़ा है। इसको हम ऐसे रखेंगे, ओके प्रॉपर इसको ऐसे रखेंगे। Okay, bye, take care, take care, take care. The carpet is fine, the cushions are fine, the flowers are fine. Yes, this is 8 degrees, the Buddha, everything is fine. Yes, yes. Hello, come here, come here, come here. Yes, I'm talking to you. Did you wash your dress? What is this, what is this? You didn't wash your dress. आप अभी जाएंगे और यूनिफॉर्म चेंज करके आएंगे. Okay, I'm looking at you. Yeah, you better go, 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 go. Yes, सब ठीक है, lights भी ठीक है. Oh no, dust. How is this possible in my hotel? Dust. Dust, meaty, epidemic, bimari, what is this? Please, please get it sorted. Hello. Yes, you should be sorry. 8 degrees, 8 degrees. Yes, the furniture is proper. ठीक है, sky की light भी अच्छी आ रही है. Hey, come here, come here. What is this? इस गार्लन को लेके हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं. This is atrocious. This is LS. Understand? Useless, duffer guy. Please get this sorted. Oh, कनेक्शन है। क्या बात है उमा, यहाँ भी शुभ संकेत। उलाला उलाला, oh my good God। क्या करें? The Greek God is here। Okay। Hi, hi, hi। Myself Mangesh। Kapun ka।
जी मतलब मेरा नाम है मंगेश, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। सो वेलकम टू द रॉयल बैंकॉक होटल। अच्छा जी नमस्कार, मैं उमाशंकर। कितनी मर्दाना आवाज है आपकी। उलाला वो या आई एम टच। कुछ बोलेंगे? एंड माय सेल्फ। एक्सक्यूज मी पिंकी पू, जब दो लोग बात कर रहे थे तो बीच में बात करना अच्छी बात नहीं है, तो जस्ट जिप योरसेल्फ। क्यों? अब देखिए हमारा कमरा। देख ही तो रहा हूँ, अपनी आंखों के सामने एक जीता जाता सपना। मन करे बस इसी तरह से इनको देखते रहो। सुनिए वो हम सुनाइए ना, हम तो आपको सुनने के लिए बेकरार हैं, आपके मुरीद हैं। ओह माय गॉड, हम बोलेंगे। हाँ या 2 रूम बुक है हमारे आपके होटल में। यस मिस हड्डी, थोड़ा सा भी यहाँ से हटी प्लीज, इधर आइए। सो मिस्टर हैंडसम हंक, द रॉक, ही मैन, आइए रूम देखने चलते हैं। आप मुझे फॉलो करेंगे? कम फॉलो मी, कम ना प्लीज, प्लीज फॉलो मी। अब हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे, प्लीज फॉलो मी। ये फोटो किसकी है मंगेश जी? ये फोटो मैंने लॉबी में भी देखी थी। ये फोटो है सर डेविड की। आपको मालूम है इनका बंगलो किधर है? वो इंग्लैंड की रानी है ना, उनका पैलेस ना, बकिंगम पैलेस, ठीक उसके पास इनका पैलेस है और इन्हें सर की उपाधि मिली है, सर डेविड। ही इज माय रोल मॉडल। ओए माँ, कैसा लगा आपको मेरा होटल? देखिए, there's a swimming pool, there's an ocean, and there's jacuzzis all over. Please follow this way. So here we are in front of your lavish room. Ladies के लिए ये रूम, जवान इब्राहिम के लिए वो रूम, और तीसरा रूम मेरा, I mean मंगेश का। ओके, और किसी भी चीज की कभी भी जरूरत हो तो रूम सर्विस को कॉल कर लेंगे आप लोग। और हाँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, यू नो whom to call. Just call me. This is my card. Call me. Okay? Bye. See you soon. Bye. क्या आपने कनक, उमासा और रानी भाभी को बैंकॉक जाने दिया? आप जानते हैं ना, उनको अरेस्ट नहीं कर पाने की वजह से आपकी नौकरी खतरे में पड़ी है वेद। फिर भी हाँ पायल, क्योंकि कनक को विश्वास है कि पॉलोमी जिंदा है और बैंकॉक में है। मुझे मेरी कनक के विश्वास पर पूरा भरोसा है। पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा सबूत है कि उसकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन एक भाई होने के नाते उसकी मदद करना मेरा फर्ज था, जो मैंने निभाया। थैंक यू भाई, आप साथ हो ना तो बहना अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। एक रिश्ता निभाने में बाकी रिश्ते पीछे छूट जाएं, उसे रिश्ता निभाना नहीं कहते वंश भैया, पक्षपात कहते हैं। आप वंश के भाई होने के अलावा एक पति हैं, इस घर के कमाऊ बेटे हैं। ऐसे में सिर्फ एक रिश्ते के पीछे अपनी नौकरी दांव पर लगाना सबको खतरे में डालने जैसा है। आपके सीनियर्स ने पहले ही आपको एक कड़ी चेतावनी के साथ 7 दिन दिए हैं उमासा को ढूंढने के लिए। वेद, सिर्फ 7 दिन है तुम्हारे पास, और यही 7 दिन मैंने कनक को दिए हैं। मैं तुम्हारी चिंता समझ रहा हूँ पायल, और अपनी जिम्मेदारियां भी, लेकिन कनक और उमा ने प्रॉमिस किया है कि वो 7 दिन में मेरे सामने होंगे। और अगर ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ तो?
उसे विरासत में मिली है। मैं उनकी नीयत पर शक नहीं कर रही हूँ भागो। इन 7 दिनों में सिर्फ उमासा और कनक की नहीं, बल्कि वेद की और इस पूरे घर की इज्जत दांव पर लगी है। सात दिन है हमारे पास पालुमी को ढूंढकर उसे इंडिया वापस लेकर जाने के लिए। और इन 7 दिनों में मासी सौरन के इस धोखे और फरेब के साम्राज्य मातृवेदा की भी धज्जियां उड़ानी है हमें। ये क्या कर रही हो आप? ये क्या किया आपने? थैंक गॉड आपको चोट नहीं लगी। उमा, मैं जानती हूँ ये नाम देखकर आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी, पर उमा एक बात समझ लीजिए, ऐसे जोश में होश गंवाकर कुछ हासिल नहीं होगा। हम कभी ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे, नेवर। हमें हर एक कदम बहुत ही सावधानी से रखना होगा। सबसे पहले हमें पालुमी को ढूंढना होगा, उसे कोर्ट में पेश करके आपको निर्दोष साबित करने के बाद ही हम मासिसा के पीछे लगेंगे। उमा, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? पालुमी का पता लगाते हैं। स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। कनक, एयरपोर्ट पर जब तुम्हारी पालुमी से बात हुई तो तुमने उससे ध्यान से देखा था? मतलब वो कहाँ खड़ी थी, उसके पीछे की कोई जगह, कोई निशानी, कोई बोर्ड जिससे उसकी जगह का पता लगाया जा सके? अब आप आज की फ्लाइट लेकर आ रहे हैं ना? यह सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आओ मेरे साथ। क्या है? उमा जब पालुमी वीडियो में दिखी थी तब उसके पीछे वाली बिल्डिंग कुछ ऐसी थी। और उसके ऊपर ये वाला लोगो बना हुआ था। पहले हमें पता लगाना होगा कि ये जगह कौन सी है। शायद वहां जाके पता चल जाए कि पालुमी कहाँ है। जी, वो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जगह कौन सी है? माय गॉड, ओह दिस प्लेस बहुत नॉटी प्लेस है। आप यहाँ पे क्यों जाएंगे? जी, वो हमारा एक दोस्त है, वो यहीं मिलेगा। हाँ। कौन सा दोस्त? किसका दोस्त? कैसा दोस्त? और आप यहाँ पे जाएंगे? प्लीज, हेलो, मेरे पे क्या कमी है?
I mean, हमारे होटल में क्या कमी है? मिस्टर मंगेश। Please, Pinky Poo, this is not the way you should pronounce my name. My name is Mangesh. Okay, Mr. Mangesh. 10 out of 10, very good. See? हम दोनों बैंकॉक घूमने आए हैं। हमारी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि ये बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? ये जगह इस हैंडसम हंग के लिए? Of course, yes, why not? Anytime. Okay, let me tell you guys, this place is called the Walking Street. Okay? Oh well, यहाँ पे थोड़ी सी वो couch वाली moments होती हैं, थोड़ा सा naughty type, थोड़ा और थोड़ी सी मौज मस्ती, and you know, massage is really naughty, you know. Okay. Thank you so much. बाकी हम पता कर लेंगे, हाँ? Excuse me, Pinky Poo. I want a promise. वही माँ को आप प्रोटेक्ट करेंगे, ओके? Give me a pinky promise. Pinky promise. Okay. उमा, थोड़ा पास चलिए ना। मैंने मंगेश से प्रॉमिस किया है कि मैं आपका ध्यान रखूंगी। कनक बस हुआ अभी। आए हाय, गुस्से से लाल पीले होते कितने क्यूट लगते हैं आप। क्यूटू। कनक, मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाँ कहो। देखो कनक, हो सकता है यहाँ एक दूसरे के लिए मुस्कुराना शिष्टाचार होता है, पर मैं तुम्हारी कोई भी चीज़ किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। तुम्हें खोने का डर है मुझे, और हमेशा रहेगा। तुम इसे मेरी जलन समझो या मेरा तुम पर हक, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता कनक। आपका ये जलन वाला प्यार देख के अच्छा लगा मुझे। Wow! A pretty girl, bro. Girlfriend or wife? Girlfriend. It's a common confusion in Bangkok. Enjoy, ah. चलो। उमा, भोलेनाथ की कृपा से हम बैंकॉक तो पहुंच गए, अब बस पालो में मिल जाए। Humanoid and ancient. Check it. क्या सोचने लगे उमा? कनक, सोच रहा हूँ कि सालों तक गब्बा साहब, मासी और पालोमी मेरी आंखों के सामने झूठ बोलते रहे, मुझे धोखे पर धोखा देते रहे, पर मैं रत्ती भर भी उन पर शंका नहीं कर पाया। पालोमी की निस्वार्थ सेवा और समर्पण को मैं आदर्श मानता था, पर वो भी साजिश का हिस्सा बन गए। उमा, मैं भी एक लड़की हूँ, एक लड़की के दिल को समझती हूँ, और पालोमी की आंखों में जो मैंने प्यार देखा वो झूठा नहीं था उमा, वो प्यार सच्चा था। पर मैं अब तक ये नहीं समझ पाई हूँ कि पालोमी मासीसा की साजिश का हिस्सा क्यों बनी है।
और पालोमी जैसी लड़की यहाँ बैंकॉक में क्या कर रही है? चलो ढूंढते हैं उसे। मुझे जगह बहुत अजीब लग रही है। मुझे नहीं लगता पालोमी हमें इस जगह पर मिल सकती है। उमा, ये तो वही लोगो है ना जो हमने पालोमी की वीडियो कॉल में देखा था। शायद पालोमी यही हो। चलो। उमा, यही वो बार है जहाँ पालोमी हो सकती है। क्योंकि मैंने वीडियो कॉल में पालोमी के पीछे इसी बार का लोगो देखा था। पर कनक, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। पालोमी मासिसा की चाल का हिस्सा कैसे बन सकती है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? चलो देखते हैं। पापा भी आने वाले थे ना? पूछती हूँ, आए नहीं अभी तक। क्या हुआ कनक? ये तो यही बैंकॉक का नंबर है उमा। हेलो हेलो पापा। हेलो। हाँ उमा, ये तो पालोमी की आवाज थी। पालोमी यही कहीं है। ये तुम कैसे बोल सकती हो? बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है, कॉल में भी वही आवाज आ रही थी। पालोमी यहीं कहीं आसपास है उमा। मैं कॉल बैक करती हूँ। हेलो। Yes, actually I got a call from this number. It was a girl. Could you please hand over the phone to her? Oh yes, that lady was pulled by someone and was taken away. कनक, ये इसी आदमी का नंबर है। Hey, is it your number? Yes, my phone.
Could you please tell me where did that lady go? Oh, there. That way. कनक, पालुमी। इसका मतलब पालुमी जिंदा है। ये लड़का कौन है इसके साथ? आदित्य, उमा? कनक, आदित्य जिस तरह से पालुमी को यहाँ पर लेकर गया है, उसे एक बात तो साफ हो गई है कि पालुमी अपनी मर्जी से इस साजिश में शामिल नहीं थी। उसे जरूर जबरदस्ती और धोखे से लाया गया है। छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझसे झूठ कहा है तुम लोगों ने। उठ जा पालुमी। थारा अंतिम संस्कार हो चुका है पालुमी। दुनिया की नजर में तू जल के भस्म हो चुकी है। अथारी हत्या के अपराध में डॉक्टर उमाशंकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? हाँ, उमासा को गिरफ्तार कर लिया? ये तो गलत हुआ मासी साहब। मैंने आपका साथ सिर्फ इसीलिए दिया था क्योंकि उमासा को लौटाने का वचन दिया था आपने मुझे, और अब मेरी वजह से निर्दोष उमासा को जेल हो रही है। ये गलत हो रहा है मासी साहब, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, मुझे उमासा को छुड़वाने दीजिए। मूर्ख मत बन। ये सारा नाटक थारे वास्ते रचा है मैंने। जरा सोच, उमा को जेल हो जाएगी तो कनक एकदम अकेली पड़ जाएगी। अकेली कनक को मारना हमारे लिए आसान होगा, और कनक के मरते ही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट जाएगा। तू तो हमारे शातिर दिमाग और हमारी ताकत को जाने हैं। उमा को जेल से छुड़वाना हमारे लिए मुश्किल को नहीं। एक तरफ उमा और कनक का किस्सा खत्म, तो दूसरी तरफ उमा और थारा किस्सा शुरू। फिर उमा को जेल से छुड़वाकर बैंकॉक ले जाऊंगी। वो फरार कैदी कहलाएगा, और क्योंकि कनक मर चुकी होगी इस वास्ते यहाँ लौटकर वापस कभी नहीं आ पाएगा। बेचारा उमा बेसहारा, गमगीन, तो उसे अपने प्यार की चाशनी पिलाना और दोनों हंसी खुशी बैंकॉक में रहना। सारा इंतजाम मैं करूंगी। क्या ऐसा हो पाएगा मासी साहब? मारे दिखाए रास्ते पे चलेगी तो जरूर होगा। अब ज्यादा सोच मत और चलने की तैयारी कर। पता नहीं उमासा का क्या हाल होगा। पालुमी बहुत बड़े खतरे में है कनक। जानिए लोग इसके साथ क्या क्या करेंगे। मुझे बस लाडनू जाना है, उनको बचाना है। मुझे छोड़ो। मुझे उमासा को बचाना होगा, छुड़वाना होगा। वो निर्दोष है, छोड़ो मुझे। बस। आपको निर्दोष साबित करने का इकलौता सबूत है पालुमी को पूरी दुनिया से इसलिए दूर रखा गया ताकि किसी को भी उसकी जिंदा होने की बात पता ना चल सके, और ये लोग जब चाहे जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सके। इस्तेमाल करने का खिलौना हो तुम हमारे, तो पालुमी डार्लिंग दिन में सपने देखना छोड़ दो। छोड़ो मुझे। बस, क्योंकि तुम अब हमेशा हमेशा के लिए हमारे कब्जे में रहोगी। तो लाडनो जाना तो दूर की बात, तुम थाईलैंड से भी बाहर कदम नहीं रख सकती। अब तुम यहाँ सड़ोगी, धोती ब्रो वहाँ जेल में सड़ेगा, और कनक छिपकली बेबी डॉल सड़ेगी उसके इंतजार में। इसे कहते हैं एक तीर से
3 निशान है, बस। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सही कहा था मासी साहब कि शेर के शिकार के लिए बकरी की बलि देनी पड़ती है। आज बेचारी पालुमी, मेरी वजह से उसके साथ ये सब हुआ। भोलेनाथ ने हमें पालुमी के जिंदा होने की बात बताई, हमें यहाँ तक पहुँचाया उमा, ताकि हम पालुमी को इस नर्क से निकाल सके, ताकि हम आपको निर्दोष साबित कर सके उमा, और मासीसा का असली चेहरा सबके सामने ला सके। मासीसा को लगता है कि उन्होंने 3 तीर से 1 शिकार किया है, पर हमने तो 1 तीर से 3 शिकार किए हैं। अब मासीसा का असली चेहरा सबके सामने आकर रहेगा। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई हाय हमसे। भाभी साहब क्या हुआ, इतनी खुश खुश? अरे भाई, रानी जासूस ने इतना जबरदस्त काम जो कर दिया है। अब अपनी तारीफ ही करती रहेंगी या बताएंगी भी क्या किया है आपने? ये किया है मैंने। क्या ये है मातृवेदा के मालिकों के ऑफिस, क्लब और घर का आता पता, सारी जड़ें खोद डाली मैंने। वाह भाभी साहब, ये कैसे किया आपने? ऑफिस का एड्रेस तो ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन ये घर और क्लब का एड्रेस कहाँ से मिला आपको? मंगेश की मदद से। मैंने मंगेश से कहा कि उनके लाडले उमासा को ये सारी जानकारी चाहिए थी, तो मंगेश ने पाताल खोद के सारी जानकारी निकाल दी। उमासा, आपके लिए तो वो मंगेश कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। भाभी साहब, सॉरी उमासा, वो हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था ना, तो मैं क्या करती। उमा क्या कहाँ जा रहे हैं आप? मासीसा से मिलने। उमा 1 मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? सुबह हमारी बात हुई थी ना इस बारे में। उमा, आप मासीसा के पास नहीं जा सकते। अगर आप मासीसा के पास गए ना तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। प्लीज उमा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कनक, जिस औरत ने माँ की ममता का सहारा लेकर सालों तक मुझसे छल किया, मेरे परिवार की हालत कर रखी है, पालुमी की हालत कर रखी है, उससे सवाल पूछने का हक भी नहीं है मेरे पास। उनके इतना पास रह के यूं हाथों पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता हूं मैं। नहीं उमा, नहीं जा सकते आप। उमा, इतनी मेहनत, इतनी कोशिश के बाद एक मौका मिला है, एक रास्ता मिला है हमें। सब खत्म हो जाएगा उमा। तो होने दो, खत्म होने को बचा ही क्या है? मरूंगा तो भी मासीसा को उनके हिस्से का दंड देकर। उमा, आप चाहे जो करना, पर ऐसे जोश में होश खोकर नहीं, सही मौका आने पर। जानते हैं ना आप कितनी खतरनाक है मासीसा। उन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची कि हमारा सब कुछ तहस नहस होके रह गया। यहाँ अब्रॉड में उनके पास ताकत है, दिमाग है। हमारी एक भी गलती हमारी कमजोरी बन सकती है उमा। कमजोर नहीं हूं मैं कनक, और यही बताने जा रहा हूं उन्हें। उमा, हम मासीसा को जवाब देंगे, पर उन्हीं के स्टाइल में। हमें एक एक कदम बहुत ही ध्यान से रखना होगा। ये 7 दिन मिले हमें खुद को निर्दोष साबित करने के, और इन 7 दिनों में अगर हमने एक भी गलती की ना तो सब खत्म हो जाएगा उमा। उमा, आज तक मासीसा ने हमें हराया, पर इस बार हम मासीसा को हराएंगे। उमा, वेद भैया ने अपने रिस्क पर हमें अब बैंकॉक भेजा है 7 दिन के लिए, और हमारे पास नकली पासपोर्ट और वीजा है। मासीसा ने यहाँ पे अपनी जड़ें जमा के रखी है, और हम ऐसे में उनके आमने सामने जाके उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना उमा, आपकी इस जीत पर कितनी जिंदगियां टिकी हुई हैं। सुमन, शिव, कौशल्या माँ, वेद भैया की नौकरी, बाकी सबका विश्वास। उमा, आज अगर हम हार गए ना तो हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो लीजिए, जाइए।